हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, हम प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं एसएससी का, जीएस का, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसी कड़ी में चलिए हम दूसरा देखते हैं आज, जो कि वैदिक आर्यों से संबंधित हो जाएगा, यानी आर्य सभ्यता से संबंधित होगा। हम हड़प्पा सभ्यता का पहले ही देख चुके हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर में जितना भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर वो नहीं देखे हैं, हमारा हड़प्पा सभ्यता वाला वीडियो नहीं देखे, तो देख लें जाके, चैनल पे पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, वैदिक से संबंधित, आर्यों से संबंधित। पहला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्य जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और मुख्यतः यहाँ कृषि पर ही निर्भर था। और यहाँ हालांकि जो भी है, दूध के उत्पाद यानी पशुपालन का जो उत्पाद था, जैसे हो गया भोजन में दूध का उपयोग करते थे, घी हो गया, दही है, इसके महत्व थे। ऋग्वेद में दूध में यव यानी जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही बनाने वाली पनीर का उल्लेख मिलता है, जो कि सत्तू को दही में डालकर नमक आरंभ नमक भोजन तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाने वाला था प्रयोग में होने वाला था? तो ऑप्शन देखिए। जौ यानी यव, जई, ओट, राई और गेहूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जौ यानी यव। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जो है जौ का प्रयोग का साक्ष्य मिला है, जो कि आर्यों के द्वारा प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन देखिए। चांदी, सोना, लोहा और तांबा। इसमें ऑप्शन का उत्तर देखिए, तांबा दिया हुआ है। हालांकि तांबा का जो प्रयोग हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता के द्वारा किया गया था। कांसा और तांबा का प्रयोग हुआ था। इसमें डी दिया हुआ ऑप्शन, ऋग्वेदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में जो है अयस नामक धातु का उल्लेख किया गया था। इसकी पहचान संदिग्ध है। विद्वानों ने इसे तांबा, कांसा या लोहा के बताते हुए, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से परिचय नहीं थे। कहता है लोहे से परिचय नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान, यानी वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है पास में बैठना, भी दिया हुआ है आपका। लूसेंट में बुक देखिएगा तो उसमें वेद का अर्थ होता है पास में बैठना। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये कौन कौन हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन तो उत्तर इसका हो जाएगा सी, क्योंकि जो लास्ट का जो वेद है उसे अथर्ववेद है। यानी कि पहला हो गया ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इस तीनों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद का निर्माण बाद में किया गया था। अथर्ववेद में क्या किसका उल्लेख है? तो जादू टोना का उल्लेख है, वशीकरण का उल्लेख है, काला जादू का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिक्षा संबंधित है, शिक्षा दीक्षा जो है वन में जंगल में शिक्षा दिया जाता था, ऋग्वेद में संबंधित है उसका। बाद
सामवेद में भारतीय संगीत का उल्लेख है। और यजुर्वेद क्या है, तो ये गद्य और पद्य से संबंधित वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहश्चर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। पूछा है आरोही क्रम में, तो सबसे ज्यादा महत्व हो जाता है ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। यहाँ महत्व से संबंधित है आरोही क्रम, मतलब महत्व से संबंधित है। आर्यों द्वारा जो जो जैसे ब्रह्मचर्य का ज्यादा महत्व होता था, उसके बाद गृहस्थ का, उसके बाद वानप्रस्थ का, उसके बाद संन्यास का। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके जो है चारों को आश्रम व्यवस्था कहा गया है। और मनुष्य जो है आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक वर्ष में मतलब एक एक आश्रम का, चारों आश्रम को में विभक्त किया है जीवन को, मनुष्य के जीवन को। और सबका उम्र दिया है 25 वर्ष, 25-25 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। जैसे ब्रह्मचारी के लिए हो जाएगा 25 वर्ष, उसके बाद गृहस्थ के लिए 25 वर्ष, फिर हो जाएगा वानप्रस्थ के लिए 25 वर्ष, संन्यास के लिए 75 वर्ष। इसलिए इस प्रकार कुल 100 वर्षों का निर्धारण है मनुष्य के जीवन का काल को। इसका जो है उल्लेख इसमें है, तो जावालोपनिषद में सर्वधनिष्ठ का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, आर्य आर्य पूर्वों के साथ अपने संबंधों में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शन देखिए, आर्य आर्य पूर्वों के साथ यानी जो भी है, उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, यानी युद्ध से संबंधित प्रत्यक्ष इसका जो है संबंध युद्ध से संबंधित बता रहा है। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका उत्तर जो हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि उसके पास, आर्यों के पास घोड़े पर्याप्त मात्रा में हुआ करते थे। एक तरह से जो सैनिक होते थे वो घोड़ों से लैस हुआ करते थे। ठीक है, एक शहरी, ये तो आर्य संस्कृति जान रहे हैं कि वो ग्रामीण शहरी थी। हड़प्पा सभ्यता जो भी था वो शहरी था, और आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, व्याख्या देखिए, आर्य आर्य पूर्वों के साथ संघर्ष में, जो आर्य, जिसको आर्य पूर्व यानी जब आर्य बसने लगे उसके पूर्व जो भी बसाहट था, उसको संघर्ष में हुए, दोनों में संघर्ष हुआ। और इसका प्रमुख क्या था, तो आर्यों द्वारा बड़े पैमाने पर घोड़ों का प्रयोग किया जाता, रथ का प्रयोग करते थे, ताकि उसके आर्य के जो पूर्वज थे, आर्य के पूर्व में जो बसे हुए थे क्षेत्र में, वो सब टिक नहीं पाए उसके समक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित था। ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिमा पर। तो क्या हो जाएगा आंसर? व्यवसाय पर। ये प्रश्न देखिए, संयुक्त हायर सेकेंडरी +2 में पूछा है, स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। जितना भी प्रश्न हम दिखा रहे हैं, जो भी है प्रश्न बता रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि? ऑप्शन देखिए, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। ठीक है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। ठीक है, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी। उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, क्योंकि आर्यों द्वारा मुख्य रूप से जो है ऋग्वेद में गाय का महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व दिया गया है आर्यों के द्वारा ऋग्वेद में। के बाद अधिकांश जितने भी लड़ाई होती थी गायों के लिए, गायों को ही पगड़ी समझा जाता था उस समय, सम्मान समझा जाता था। तो मूछ की लड़ाई जो है गायों को ही समझा जाता था। जो जितना गाय जीतता था उसको
उतना ही बलवान समझा जाता था। पुरोहितों को भी ध्यान गाय प्राय दी जाती थी। कि ऋग्वेद में गाय इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। मुख्य रूप से आर्यों को क्या कहते थे? पशुचारक कहा जाता था। गाय का लगभग 176 बार उल्लेख किया गया है। इसमें अधिकांश युद्ध जो हुए वो गाय को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गवष्टि है। गाय सबसे उत्तम धन माना जाता था। जहाँ पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई तो उस पर गायें ही दी जाती थी, भूमि कभी न दी जाती थी। ऋग्वेदिक लोग गाय गाय चराने, खेती करने, बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं थी। उस समय भूमि जो है निजी संपत्ति नहीं थी, सामूहिक संपत्ति हुआ करती थी। क्योंकि आर्य लोग कबीले में रहा करता था, कबीलेवासी थे, एक क्षेत्र में बसता था, एक क्षेत्र में आक्रमण करके जीतता था, बसता था, फिर दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करता था। तो इस प्रकार से सामूहिक होती थी, आर्य कबीलवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन देखिए, सर विलियम जोन्स, एच एच विल्सन, मैक्समूलर और जनरल कनिंघम। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्समूलर। इतिहासकार मैक्समूलर साहब ने ही आर्यों को एक पहला यूरोपियन बताया था। मैक्समूलर महोदय आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोड्स, बैक्टीरिया मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर का पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया तक की ओर गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? देखिए, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु क्षेत्र, दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र। अफगानिस्तान का जो वर्तमान में अफगानिस्तान बलूचिस्तान का क्षेत्र है उसे ही वर्तमान पूर्व का जो आर्यन क्षेत्र माना जाता था। और युद्ध करते करते जीतते जीतते पूरा जो भारत में हड़प्पाकालीन पूर्व जो उसके कबीले थे उसको भगा दिया गया। आर्यन जातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु क्षेत्र में स्थापित था, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शन है केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण और अथर्ववेद। इसका हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण के साकल शाखा में से संबंध है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता को से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहता था? बलि, विदत, वर्मन, कर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलि। बलि एक प्रकार के कर था जो कि वैदिक आर्यों के द्वारा वसूली की जाती थी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से, राजा प्राय वसूला करते थे, वे बलि के रूप में कर वसूल करते थे, जिसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी मागधुद मागधुद या भागधुद कहलाता था। मागधुद या भागधुद, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष कार्य करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, अभी जो वर्तमान में गायत्री मंत्र गाया जाता है वो ऋग्वेद से लिया गया है। तृतीय मंडल से लिया गया है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से, और यह सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका ऋग्वेद, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडक उपनिषद से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडक उपनिषद से। भारतीय प्रतीक जो है राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य ही विजय होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
इस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ये घोषा, पाला, मैत्रेयी, मैत्रेयी, गार्गी। इसका उत्तर हो जाएगा गार्गी। याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा चुनौती दी गई थी। किसके द्वारा? याज्ञवल्क्य को गार्गी द्वारा। याज्ञ याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? ऑप्शन है देह विवाह, आर्ष विवाह, गंधर्व विवाह और ब्रह्म विवाह। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह पूर्व में क्या कहा जाता था? तो ये आगे देखते हैं इसका। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है। इसके विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, शुभ विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना जाता है। बाकी 5 प्रकार की विधि को सम्मत नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? चलिए, तो आज का इतना ही प्रश्न था दोस्तों।